देखो सरकार का जो अभी नीति आया है, मैं सबसे पहले उस नीति पर ये कहूंगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जी की पार्टी है जो इस राज्य में नेतृत्व कर रही है। शिबू सोरेन राज्य सरकार द्वारा लाई गई नई शराब नीति पर आजसू पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि एक और जहां शिबू सोरेन का जीवन शराब के खिलाफ संघर्षरत रहा है, वहीं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार शराब के लिए नीति ला रही है। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि शराब नीति को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह अब शिबू सोरेन के विचार से इतर चल रही है। वहीं जेपीएससी के मुद्दे पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया था। अब तक जेपीएससी के माध्यम से मात्र 153 युवाओं को रोजगार मिला है, जबकि बीडीओ, सीओ समेत अन्य विभागों में 2900 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि जेपीएससी के संबंध में राज्य सरकार पर प्रशासन जवाब तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नई सरकार को 6 महीने का वक्त दिया था, अब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। देखो सरकार का जो अभी नीति आया है, मैं सबसे पहले उस नीति पर ये कहूंगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जी की पार्टी है जो इस राज्य में नेतृत्व कर रही है। शिबू सोरेन जी के निजी विचार से अभीतर ये पार्टी काम कर रही है, क्योंकि शराब के लिए नीति बनाएंगे बोल के गुरुजी का तो कोई नेतृत्व ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन और पीछे का जो काल रहा है, उन्होंने हमेशा इस आइडियोलॉजी को फोकस किया है कि भाई शराब के सेवन से बचाना है। आज उनकी पार्टी इस राज्य में नेतृत्व करके नीतियां बना रही है, ये एक फोकस है मेरा। क्या चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? गुरुजी के जो बेसिक उनकी सोच का स्ट्रक्चर था, उससे अलग हटकर चलना चाह रही है, ये साबित हो गया। दूसरा कि पुराने जो इस सरकार में और सरकार का लिंक जो अभी छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है, जिस पर अभी कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारे जांच चल रहे हैं, इनको भी आप देख लेना, उनसे सीख लेना चाहिए। आज भी इस नीति में बनाने में सरकार ने कुछ चीजों पर जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उनको ध्यान न देकर बैक डोर से इसमें भी अपना काम और गलत रूप से इस राज्य में काम करने के लिए उसको पारदर्शी बनाने का जो सजेशन लोगों से मांगा था, वो सजेशन को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया है। प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस पद की गरिमा और दायित्व का मुझे लगता है कि वो दूसरी बार पद लिए हैं और गंभीरता से कम उसका अवलोकन करना चाहिए उनके दायित्व का। मुख्यमंत्री से अलग कोई स्वतंत्र संगठन यहाँ नहीं है। जब जेपीएससी है तो स्टेट बॉडी की है, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है, ये बात सही है। लेकिन उन पर अंकुश, उनके पदाधिकारी, हमारे ही पदाधिकारी वहाँ पर एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं और उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के अधीन के माध्यम से ही होता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा किनारे रखिए और जवाबदेही में आइए। जितनी बातें और जितनी ऊंचाई से बोली गई बातें, खासकर झारखंड के नौजवानों के लिए कहा गया बात कि उनके लिए रोजगार के अवसर और जेपीएससी जैसी संस्था से जो एग्जाम्स डिले हो रहे थे, जिनके ऊपर उनका आरोप लगता था, तो वो उन्होंने कहा था कि जेपीएससी को हम 1 बार नहीं 2 बार 3 बार हम कराने का काम करेंगे। आज मूलतः उनका 6वां साल चल रहा है और 6 साल उनके नेतृत्व का केवल 2 ही जेपीएससी हो पाया है। 1900 के आसपास के पद खाली हैं जेपीएससी में। जेपीएससी का पद आप समझ सकते हो कि विकास के राज्य सरकार की योजनाओं को गतिमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी करते हैं। इन्हीं का पद बीडीओ होता है, इन्हीं का पद सीओ होता है, इन्हीं का पद अन्य जो वरीय जो पद हैं कृषि विभाग के हो, अलग अलग विभाग के, वो इन्हीं से जेपीएससी से सिलेक्ट होते हैं। आपने केवल 2 एग्जाम लिए, उसमें करीबन वो 153 या कुछ बच्चों का चयन हुआ है, अभी लंबित पड़ा हुआ है। वो लोग एग्जाम लिखते हैं, तैयारी करते हैं और रिजल्ट के लिए आपके दरवाजे खटखटाने जाने का ये जरूरत होता है। ये बिहार का वो युग याद दिला रहा है। बिहार काल को सामने आप देख 90 के दशक में ये चीजें होती थी कि बिहार में लोग तैयारी करते थे और फिर वो तैयारी के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था कि कब रिजल्ट आएगा। ऐसे अवस्था, वो अवस्था आज के दिन में यहाँ हुई। तो एक प्रशासनिक रूप से जो जवाबदेह होना चाहिए था, वो जवाबदेही नहीं निभा रहे, उनको निभाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उम्र बहुत मायने रखता है और कितना कठिन परिस्थिति से बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। अब रिजल्ट उनको तुरंत से तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा संगठन 6 महीना का समय संगठन ने दिया था उनको, ये तो बड़े रूप से पूरे राज्य के आवाम के साथ
अब उनके दरवाजे में खड़ा होने का समय अब आ रहा है कि इशू बेस्ड पार्टी फिर से सड़क पर खड़ा होकर इन चीजों पर इन छात्रों के साथ खड़ा होकर आंदोलन को बल देने का काम करेगी। ये हमारा एकदम पार्टी का स्टैंड है। ये